या इसका एक्रोनिम जो होगा वो होगा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। एएम होता है अर्थमेटिक मीन, एपी होता है हमारा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, जिसको हम हिंदी में कहते हैं समांतर श्रेणी। देखिए समांतर श्रेणी होती क्या है, पहले हम आपको ये सिखाते हैं। समांतर श्रेणी सिखाने से पहले आपको पता होना चाहिए, मान लीजिए आपके पास कोई श्रेणी है, 2 हो गया, 9 हो गया, 7, 15, 11, राइट, अप टू इन्फिनिटिव तक, या 11 या 15 बाद मान लीजिए आप क्या होगा 16 हो गया, अप टू कहां तक, इन्फिनिटिव, अनंत तक, एन पदों तक, एन टर्म तक मान लीजिए इसको, ये श्रेणी आपकी जाती है, यानी कि ये सीरीज जाती है। क्या अब हमें पता लगाना है कि क्या ये श्रेणी हमारी एपी में है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, या समांतर श्रेणी है या नहीं है। देखिए समांतर श्रेणी नहीं है, क्यों नहीं है, इसका रीजन देखते हैं क्यों नहीं है। देखो मेन चीज क्या है कि यदि कोई भी सीरीज समांतर श्रेणी में तब होगी वो जब उसके प्रत्येक एलिमेंट यानी कि प्रत्येक टर्म का डिफरेंस यानी प्रत्येक टर्म के बीच का गैप समान यानी इक्वल होगा, वही श्रेणी हमारी समांतर श्रेणी कहलाएगी। किस प्रकार, देखिए मैंने कहा आपसे 6 कहा, फिर कहा मैंने 10, 14, 18, राइट, 20 अप टू एन टर्म, एन पदों तक। ये जो हमारे पास श्रेणी है यानी ये जो हमारे पास एपी है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, क्या ये हमारी एक समांतर श्रेणी है, इसके बारे में करेंगे चर्चा। तो हम चेक करते हैं इसके बारे में कि क्या वाकई में ये श्रेणी हमारी समांतर श्रेणी में है। देखो समांतर श्रेणी मानते हैं हम, देखो ये जो हमारे पास टर्म देखिए, पहली टर्म, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, हर टर्म के बीच में जो गैप होना चाहिए वो सेम होना चाहिए, और इसी गैप को बोलते हैं अपन लोग सार्वअंतर, हिंदी में कहते हैं हम अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की भाषा में, यानी कि समांतर श्रेणी की भाषा में कहते हैं हिंदी में इसको सार्वअंतर। सार मतलब हो गया सभी, अंतर मतलब पदों का, सभी पदों के बीच में जो अंतर हो वो समान हो, इस प्रकार की श्रेणी को हम समांतर श्रेणी कहते हैं। दिस इज द फाउंडेशन ऑफ एपी फॉर द 10th स्टैंडर्ड स्पेशली, राइट। चेक करते हैं, देखो ये जो हमारे पास सेम डिफरेंस होता है इसको हम डी से रिप्रेजेंट करते हैं, सार्वअंतर को इंग्लिश में कहते हैं कॉमन डिफरेंस, राइट, इसे कहते हैं हिंदी में हम सार्वअंतर कहते हैं इसको हम, और डी से हम रिप्रेजेंट करते हैं। सार्वअंतर क्या होता है, नेक्स्ट टर्म यानी कि आगे वाला पद माइनस पीछे वाला पद, यानी 10 - 6 = 4 मिला। अब हम चेक करते हैं इससे आगे, देखिए आप 14 - 10 करता हूं तो तब भी 4 मिलता है, अगर मैं 18 - 14 करता हूं तब भी 4 मिलता है। मतलब क्या हुआ कि अगर हर टर्म यानी हमारे पास किसी भी पद का डिफरेंस अगर सेम मिल रहा है, ठीक है, तो ऐसी श्रेणी को यानी ऐसी सीरीज जिसके हर पद का गैप, हर पद का डिफरेंस सेम मिल रहा है, ऐसी श्रेणी को हम समांतर श्रेणी के दायरे में रखते हैं, राइट। चलिए, और इसके अलावा देख कुछ बातें ऐसी होती हैं हमारे पास, जैसे ये समांतर श्रेणी में जो हमारी टर्म होती है पहले वाली, इसको बोलते हैं हम प्रथम पद, राइट, और प्रथम पद को हमेशा हम ए से रिप्रेजेंट करते हैं, और इंग्लिश में कहते हैं इसको हम फर्स्ट टर्म। क्या बोलते हैं इसको इंग्लिश में, फर्स्ट टर्म कहते हैं। अब मैं इस पर बेस्ड एक प्रॉब्लम करता हूं ताकि आपको पता लगे कि वाकई में ये हमारे लिए एपी जो है, एपी जो हमारे पास सीरीज है, ये हमारे लिए कितनी इंपॉर्टेंट है। इसको हम करते हैं इस टाइम सॉल्व और बताते हैं कि इस पर बेस्ड फॉर्मूला का इस्तेमाल कैसे होता है और किस किस तरीके से हम इसके अंदर किस चीज को फाइंड करते हैं और किस तरीके से हमारे एग्जाम के अंदर क्वेश्चंस वगैरह हमारे लिए आते हैं। तो अब हम करते हैं इसके बारे में चर्चा। मान लीजिए मैंने कहा आपसे a = 5, b = 7 कहा, राइट, और n = कहा मैंने 11। अब मुझसे कहा जाए an फाइंड की 11 और an आपको फाइंड करना है, राइट। तो an फाइंड करने के लिए पता होना चाहिए हमें फॉर्मूला क्या होता है इसका। तो an मतलब होता है nth टर्म यानी कि nवां पद। nवां पद निकालने के जो हमारे पास सूत्र होता है an = a + n - 1 × d होता है। ये एक स्टैंडर्ड फॉर्म होती है किसकी, nth टर्म यानी कि nवां पद निकालने के लिए
ये होती है हमारी एक स्टैंडर्ड फॉर्म। देखिए ए मतलब प्रथम पद यानी फर्स्ट टर्म, प्लस एन, एन मतलब होता है कि कितने पद हैं इसके अंदर, एन होते हैं नंबर ऑफ टर्म्स, कितने पद टोटल इसके अंदर हैं, और -1 करते हैं। डी होता है कॉमन डिफरेंस यानी कि सार्व अंतर होता है। अब इन सभी की हेल्प से आप nवें पद का मान निकाल सकते हैं जो आपको दी हुई वैल्यू इस टाइम पर है। चेक करते हैं, देख निकाल करके। मान लीजिए आपके पास फॉर्मूला क्या होता है, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है। यहां पर हम बारी बारी से इन सभी की वैल्यूज को पुट करेंगे, सॉल्व करेंगे, जो भी रिजल्ट आएगा वही हमारा ए एन की वैल्यू होने वाली है। तो ये मिला 5 प्लस एन कितना है 11 माइनस 1 इंटू डी मिला आपको इज इक्वल टू 5 प्लस 10 मल्टीप्लाई 7 इज इक्वल टू 5 प्लस 70 इज इक्वल टू 75। तो ये मिल गया आपको एनवा पद, यानी कि एनवा पद जो आपके पास आएगा वो 75 आएगा। किस सीरीज के अंदर आएगा, वो सीरीज, वो श्रेणी जिसके अंदर पहला पद 5 होगा, कॉमन डिफरेंस 7 होगा, और एन टोटल टर्म जो होंगे, पद जो होंगे टोटल कितने होंगे 11 होंगे। जो एन व पद आएगा वो 75 हमारा आएगा। बाय द हेल्प ऑफ दिस फॉर्मूला यू कैन सॉल्व एनी प्रॉब्लम इन मैथमेटिक्स स्पेशली। सो वी आर गोइंग टू स्टार्ट ऑफ दिस चैप्टर। I am going to tell you basic concept about this chapter। तो बच्चों मुझे उम्मीद है कि आपको ये बातें समझ में अच्छे से आ रही होंगी। देखिए इसके अलावा एक चीज और है, मैं आपको बारी बारी से, देखो ये तो एग्जाम्पल था, पोस्ट कर लेंगे वीडियो को और नोट कर लेंगे एग्जाम्पल को इसको, ठीक है। और इसी एग्जाम्पल के मद्देनजर हमें दी हुई एक्सरसाइज के अंदर जो प्रॉब्लम्स होती हैं इसी की तरह हम और इसी के टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए उनको हम सॉल्व कर सकते हैं। मान लीजिए हमारे पास कोई क्वेश्चन दिया है फिल इन द ब्लैंक्स में, जो एनसीईआरटी के अंदर है, बॉक्स बने हुए हैं। बॉक्स बने हुए मतलब होते हैं फिल इन द ब्लैंक्स, कुछ टर्म आपको दे रखी है ऑलरेडी एज ए हिंट्स के लिए, राइट, एज ए रेफरेंस के लिए, ताकि आप उन बॉक्स एम्प्टी बॉक्स वाली वैल्यूज को आराम से फाइंड कर सकें। देखिए करते हैं, मान लो ये दे रखा है 2 आपको, ये बना दिया बॉक्स, ये दिया है 6, फिर आपके लिए बना दिया बॉक्स, राइट। अब हमसे कहा जाए fill of the empty box, fill of the empty box, you have only 4 terms, right। तो we can see here, देखो 1 2 3 and 4, we have only 4 terms। how can you find out these fill the blanks, I mean these fill of the these empty boxes, right। suppose नहीं, already we have this time a is equal to 2, right, और this one is third term, first second and third term। तो ये हो जाएगा हमारा a3 इज इक्वल टू a प्लस 3 माइनस 1 इंटू डी, राइट। देखो हमने बताया था आपको एनवा पद क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। तो थर्ड टर्म यानी कि तीसरा पद क्या होगा हमारा a प्लस 3 माइनस 1, या आप जगह पे इसकी सीधा डायरेक्ट 2d भी कर सकते हैं, राइट, कोई भी आपको रोकने वाला यहां पर नहीं है। अब इसके अलावा देखिए जब a3 कितना है 6 है, राइट, और ए दे रखा है कितना 2 आपको, प्लस 2d मिल गया आपको, ओके। अब 2 को इधर लाएंगे आप, 6 माइनस 2 इज इक्वल टू 2d मिला आपको, 6 में से 2 को माइनस करेंगे कितना आएगा 4 आएगा, इज इक्वल टू 2d आ गया, और 4/2 इज इक्वल टू d, ये मल्टीप्लाई में है, इसका ट्रांसपोज किया, डिवाइड में आ गया, 2 से हम कट कर लेंगे 4 को 2 टाइम्स, तो इसलिए 2 इज इक्वल टू d, या d इज इक्वल टू 2 आपको प्राप्त हो चुका है, ओके। देखिए अब हमने बाय द हेल्प ऑफ फर्स्ट टर्म, बाय द हेल्प ऑफ फर्स्ट टर्म एंड बाय द हेल्प ऑफ थर्ड टर्म, यानी कि पहला पद और तीसरे वाले पद के हिसाब से या लेकर के इनके माध्यम से हमने यहां पर देखिए डी प्राप्त कर लिया है। डी हमको प्राप्त करना था और ए आपको ऑलरेडी दे रखा है, डी प्राप्त करना था, और ये भी पता है आपको कि आपके पास टोटल टर्म कितनी है, ये भी आपको मालूम है। तो आसानी से आप यहां पर सेकेंड टर्म और ये वाली हमारी फोर्थ टर्म को फाइंड कर सकते हैं। किस प्रकार, देखिए हम इसको करने वाले फाइंड। अब देखो a2 क्या होगी, यहां से a2 मतलब हो जाएगा सेकेंड टर्म, ये वाली a प्लस 2 माइनस 1 यानी कि 1d, या a प्लस d हम इसको कर लेंगे। a मिला है हमें 2 ऑलरेडी गिवन है, प्लस d जो आपने फाइंड किया है कितना है वो 2 है, राइट। अब a2 जो मिलेगा आपको मिलने वाला है कितना आएगा, देखो 2 में 2 ऐड किया कितना आ गया 4 आ गया। तो आपने कितनी a2 यानी कि सेकंड टर्म वाली बॉक्स वाली टर्म जो कितनी मिली बेटा आपको
4 मिल चुकी है। अब करते हैं आप फाइंड आउट फोर्थ टर्म क्या आएगी। फोर्थ टर्म यानी कि A4 जो होगा A प्लस 3D होगा, और यहां पर A मिल रहा है आपको 2, कितना है A 2, और D जो मिला है आपको वो भी 2 मिला है, यानी सार्वअंतर कितना है 2 मिला है आपको। तो D की जगह D की वैल्यू और A की जगह A की वैल्यू रखी है आपने। तो आपको अब इस टाइम पर A4 यानी कि चौथा पद इस वाले बॉक्स के लिए मिलने वाला है। 2 प्लस 3 दूनी 6, ये A4 इज इक्वल टू कितना मिल गया 8। तो यहां पर आपको इस बॉक्स में 8 वैल्यू प्राप्त हो चुकी है। तो इस तरीके से फिल इन द बॉक्सेस जो होंगे हमारे पास, बॉक्स एम्प्टी बॉक्सेस को फिल करने के लिए इस टेक्निक का आप इस्तेमाल कर सकते हैं और इस तरह के प्रॉब्लम्स को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। एनसीईआरटी में आपके पास बहुत सारी प्रॉब्लम्स इससे रिलेटेड हैं। then we will solve these kinds of questions and problems also, and these kinds of values also in the next video. So wait for the next video. Thank you very much.